हाय एवरीवन, सीयूईटी पीजी बॉटनी 2027 का एग्जाम देने वाले हो तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर ऑल अबाउट बॉटनी बता दिया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस कंप्लीट क्या है और कहाँ कहाँ आपको कैसे एडमिशन मिलता है। ये पूरी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। जिससे नहीं देखिए चैनल में देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो आज की वीडियो अनदर इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो वेलकम टू द चैनल ऑफ सीयूईटी पीजी अड्डा 24/7। यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी की सारी यूनिवर्सिटीज और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाली हूँ अगर आप बॉटनी SCQP 07 का एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आप लोगों के पास सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं किस पेपर कोड से और किस SCQP 07 से बॉटनी के अलावा भी आपको किस में एडमिशन मिलता है, सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर दूंगी यहाँ पर। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले असम यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो असम यूनिवर्सिटी में एक तो आपको SCQP 07 के बेसिस पे माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन मिलता है, दूसरा बायोटेक्नोलॉजी में। और एलिजिबिलिटी वही है कि भाई आपने किसी भी साइंस के डोमेन से आपने अपनी बैचलर्स कर रखी है और हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर 45 से 50% तक का क्राइटेरिया रहता है कि आपके बैचलर्स में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद SCQP 07 से आपको इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस के अंदर भी असम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट पे चलेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जो कि बहुत सारे बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ बॉटनी में एडमिशन मिलता है और यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। NEP वालों के लिए यहाँ पर जो है आपके पास 50% से बॉटनी होनी चाहिए और आपके पास केमिस्ट्री आपने जरूर स्टडी कर रखी होनी चाहिए अपने बैचलर्स प्रोग्राम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम विद नॉन NEP 50% होने चाहिए और साथ में आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई होनी चाहिए ड्यूरिंग योर बैचलर प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो डोंट अप्लाई और डोंट गो फॉर द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपको MSc प्लांट साइंस बॉटनी में एडमिशन मिलता है। सेम इसकी भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके से पूरी की पूरी है कि 2 ईयर मास्टर्स के लिए आफ्टर 3 ईयर, और अगर किसी की 4 ईयर UG है तो वो डायरेक्टली यहाँ पर 1 ईयर मास्टर्स के लिए एलिजिबल होता है। और अगर किसी ने 3 ईयर की ग्रेजुएशन करी है तो वो 2 साल की MSc करेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आपको बॉटनी में मिलता है। सेम वही 60% से कम आपके नहीं होने चाहिए बैचलर्स में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स से एडमिशन मिलता है SCQP 07 में। यहाँ पर भी आपकी कोई भी BSc BEd या किसी भी साइंस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। मिनिमम 55% होने चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी एंड EWS 50% होने चाहिए SC ST PWD के लिए। आगे चलेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में बॉटनी के लिए आपका ये सब कुछ रहेगा, 50% होने चाहिए एंड 45। सेम हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, दिस इज Tier 3 यूनिवर्सिटी, बहुत कम मार्क्स में यहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको बॉटनी से मिल जाएंगे। एटलीस्ट 45% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी आपका बॉटनी ऑफर किया जाता है। यहाँ पर भी आपका एटलीस्ट 50% होने चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी आपका MSc बॉटनी है। यहाँ पर भी आपने लाइफ साइंसेज में बैचलर्स करी हुई होनी चाहिए, 50% एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, यहाँ पर भी MSc बॉटनी है और यहाँ पर 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। गुरु घासीदास में भी सेम यही है। देखो, मेन जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो BHU में, क्योंकि उन्हें केमिस्ट्री भी चाहिए होती है। बाकी सब में बस वो मार्क्स वाला रिलैक्सेशन ही मांगते हैं और कुछ नहीं। और बाकी आपकी साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में अगर हो रखी है तो वो सब चलता है ना। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। 11 आपका देखो, उड़ीसा में बॉटनी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दोनों में एडमिशन आपको SCQP 07 से मिलता है। यू कैन चूज एनीथिंग, जो भी आप चाहते हो। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में भी बॉटनी में मिलता है आपको। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आपको बॉटनी ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट, JNU के अंदर बॉटनी नहीं है, जूलॉजी नहीं है, लेकिन SCQP 07 के बेसिस पे आपको रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी में मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देन यहाँ पर आपको एक और में मिलता है, दैट इज नैनो साइंस। नैनो साइंस के अंदर भी आपको SCQP 07 से एडमिशन मिलता है, यू कैन अप्लाई। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की जो कट ऑफ है वो सबसे हाई जाती है और सीट्स जो है काफी कम है, एडमिशन मिलना काफी मुश्किल होता है यहाँ पर। मणिपुर यूनिवर्सिटी में बॉटनी है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी NEHU, इसके अंदर भी आपको बॉटनी देखने को मिल जाएगी। देन हमारा आ जाता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी बॉटनी है। सिक्किम यूनिवर्सिटी में भी आपको बॉटनी मिलेगी।
साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 2 ईयर और 1 ईयर दोनों प्रोग्राम देखने को मिलता है। 2 ईयर प्रोग्राम उनके लिए है जिनकी 3 ईयर वाली यूजी है, और जिनकी 4 ईयर वाली यूजी है वो 1 ईयर वाला प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं, ठीक है, जिसने 4 साल ग्रेजुएशन में लगाई है, ठीक है। दूसरा इसमें होता है एमएस क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी में अगर आपको करना है तब भी आपका SCQP07 यहाँ पर वैलिड होता है। नेक्स्ट आप तेजपुर यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज के अंदर आप SCQP07 के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। देन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU के अंदर एक तो आपको प्लांट माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में SCQP07 से मिलता है, दूसरा MSc बॉटनी। आप दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल सी कैटेगरी में आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर्स होनी चाहिए, एंड मिनिमम जो आपके परसेंटेज है 45 to 50 वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। देन आपका यहाँ पर विश्व भारती है बॉटनी के अंदर, त्रिपुरा है बॉटनी में, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटी वो हैं जो कि आप सभी को बॉटनी ऑफर करती है, और अलावा इसके अलावा कुछ कोर्सेज है वो करती है। अब बात आती है बच्चों आपको प्रिपरेशन यहाँ तक यूनिवर्सिटी तक पहुँचने में कैसी लगेगी, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो 2026 में 251 हाईएस्ट स्कोर थे, 2025 में एक्चुअली 2026 के अंदर आपके 193 आई थिंक 193 या 195 आपके हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि आप देख सकते हो कि इस बार 200 भी क्रॉस नहीं हुआ, क्योंकि पेपर का लेवल हर साल अब बढ़ता जा रहा है और पेपर को अच्छे से सेट किया जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसलिए आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन भी उतनी ही अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। देखो Tier 1 यूनिवर्सिटी में DU, BHU, JNU है ना, हैदराबाद यूनिवर्सिटी बॉटनी में नहीं देती है लेकिन Tier 1 में आती है। Tier 2 में फिर आपकी दूसरी बाकी सारी यूनिवर्सिटी है, तो Tier 3 में बिल्कुल ही लो मार्क्स पे आपको एडमिशन देती है वो आती है। तो आप सबसे पहले अपना टारगेट Tier 1 को बनाओगे तभी हो पाएगा। और आप सभी बॉटनी की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैचेस है, महापैक है, और एक वो महापैक है जिसके अंदर आपको साइंस के जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी चारों के बैचेस यहाँ पर मिलते हैं। देखो डिफरेंस क्या है इनके बीच में। फाउंडेशन बैचेस में आपको क्लासेस, सिलेबस, नोट्स, यूनिट वाइज टेस्ट, डाउट सेशन ये सब मिलते हैं। लेकिन महापैक के अंदर एक तो आपको एडिशनली मॉक टेस्ट मिलेंगे, और अभी से लेके एग्जाम तक जितने बैचेस आएंगे वो फ्री में मिलते हैं, तो इसीलिए महापैक में थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता है। दूसरी चीज, बैच में एनरोल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर ये मेरी मेल आईडी, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट शेयर करना है, और इस कूपन कोड को अप्लाई करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल करेंगे डायरेक्टली एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। तो आई होप आप सभी जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मोर सच वीडियोस के लिए, एंड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।